नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल आयुर्वेदा आश्रम में। आज मैं आपसे बात करूंगी कि वात प्रकृति वाले लोगों को किस तरीके का खाना खाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि वात प्रकृति के लोग जो उनका डाइजेशन है उसमें थोड़ा सा इशू ये होता है कि वो अपने खाने को स्किप नहीं कर सकते, यानी कि अपने खाने को लंबे अंतराल तक नहीं खाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें गैस बन जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। सिमिलरली उन्हें कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो आपको जो मुख्य एक बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि वात प्रकृति के लोगों को खाने को लंबे अंतराल तक नहीं छोड़ना है। हर 2 घंटे में कुछ हल्का खाना है। हल्का इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनकी विषमाग्नि होती है, मतलब बहुत अच्छे से एक बार में बहुत ज्यादा खाना नहीं पचा सकते। थोड़ा थोड़ा खाना अगर आप उन्हें देंगे तो वो आसानी से पचा पाएंगे। क्योंकि वो कॉन्स्टिपेटेड भी होते हैं इसीलिए हाई फाइबर डाइट उनके लिए एडवाइजेबल नहीं होती है। मतलब आपने सुना होगा कि आपको अगर वेट लॉस करना है या अगर आपको हेल्दी डाइट में आना है तो फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए, यानी कि काफी ज्यादा ब्रान लेना चाहिए, आटे का चोकर, इस तरीके की चीजें, या ब्राउन राइस जो बहुत डिफिकल्ट होती है डाइजेस्ट होने में, वो आपको ज्यादा लेनी चाहिए। तो वात प्रकृति के लोगों के लिए ब्रांड बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए, चोकर ज्यादा नहीं लेना चाहिए, और ब्राउन राइस आपको, क्योंकि हेल्दी तो है लेकिन फिर भी वात प्रकृति वालों को एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होती है डाइजेस्ट होने में। अगर हम बात करें वात प्रकृति वालों के प्रोटीन्स की, मतलब अगर हम प्रोटीन कितना लेना चाहिए उन्हें या कौन सा लेना चाहिए, तो सबसे आसानी से जो पच जाता है प्रोटीन वो होता है प्लांट प्रोटीन। तो दालें जितनी होती हैं उसमें भी सबसे अच्छी उत्तम दाल जो होती है वो है मूंग की दाल। तो मूंग की दाल वात प्रकृति वालों के लिए सबसे अच्छी होती है। अगर आप नॉनवेज की बात करें तो नॉनवेज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो जिनको डाइजेशन का इशू है, जिनको वात का कोष्ठ है यानी कि गैस, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन का इशू है, उन्हें नॉनवेज कम लेना चाहिए। और अगर लेना भी हो तो ऐसा कर सकते हैं कि आप उसे रोस्ट करके या ग्रिल्ड करके या फिर उसे उसका जो सूप होता है उस फॉर्म में लेना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको वात प्रकृति वाले लोगों को मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर हम बात करें बेस्ट प्रोटीन की तो प्लांट प्रोटीन ही बेस्ट है। मूंग की दाल का प्रोटीन उसमें सबसे बढ़िया होता है। दूध की बात करें तो वात प्रकृति के लोगों को सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, तो दूध कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो सबसे बेस्ट है वात प्रकृति को दूध लेना। और वात प्रकृति वाले लोगों को नींद ना आने की यानी इंसोम्निया की भी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी सबसे बेस्ट है अगर आप दूध लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें कि सब्जियों के बारे में, सलाद के बारे में, तो वात प्रकृति वालों को ये सब चीजें लेनी तो चाहिए, लेकिन थोड़ी सी ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको कच्ची सब्जियां, कच्चे फल नहीं लेने हैं। थोड़ा सा स्टीम्ड अगर आप कर सके तो सलाद को, सब्जियों को बॉईल करके आपको लेना है। कच्चा सलाद ना लें, क्योंकि अगर आप कच्चा सलाद लेते हैं तो उनके पेट में दर्द हो सकता है और जिस पर्पस के लिए ले रहे हैं, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, वो पूरा नहीं हो पाता है। तो आपको इस पे ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो आप सोक्ड आलमंड एंड वॉलनट्स यानी कि भीगे हुए बादाम और अखरोट आप वात प्रकृति के लोगों को दे सकते हैं। ये उनके डाइजेशन में हेल्प करेंगे, उनकी जो शरीर में शुष्कता है उसको ठीक करने में हेल्प करेंगे। तेल आप कोई भी यूज कर सकते हैं वात प्रकृति के लोगों में। तिल का तेल सबसे अच्छा माना गया है, सरसों का तेल या कोई भी तेल जो आप अभी यूज कर रहे हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड को बहुत ज्यादा यूज ना करें। अगर हम बात करें स्पाइसेस की तो कोई भी माइल्ड स्पाइस यानी कि जीरा, धनिया, आप उसके साथ में सौंफ, ये सारी चीजें पानी में भिगो के खाली पेट सुबह ले सकते हैं। ये आपको हेल्प करेंगे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए।
तो जैसा मैंने कहा कि डाइजेशन आपको आपको अपने ध्यान रखते हुए खाने को लेना है। तो वात प्रकृति का कोष्ठ जैसा होता है, कभी बहुत ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे, कभी बहुत हल्का हो जाता है उनका डाइजेशन, मतलब इजीली नहीं डाइजेस्ट कर पाते। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपनी डाइट्स प्लान करनी है। अगर आपको ठीक लग रहा है तो नॉर्मल फूड से जो आपको एडवाइस किया गया उससे थोड़ा सा एक्सेसिव फूड या अच्छा फूड भी आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़े से मॉडरेट अमाउंट में, कम अमाउंट में, और उसके साथ में आप उसे ओकेजनली लें, रोजाना का उसे पैटर्न ना बनाए। अगर स्पेशली आपको प्रॉब्लम है तो जो मैंने कहा, आप सब्जियों में, फल में, दालों में, सीरियल्स में, उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं शीघ्र आपके साथ प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।